वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में अभी कोरोना का पीक नहीं आया। कोरोना का पीक जुलाई के आखिर तक आएगा। कोरोना की रोकथाम से मुतालिक इजलास के बाद इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, सिर्फ फैलने की रफ्तार कम होती है। दुनिया भर में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। अमीर तरीन मुल्क भी समझ गए कि लॉकडाउन जारी नहीं रह सकता। इस सारी सूरत हाल में सिर्फ एहतियात ही एक हल है। एहतियात न की तो फिर हम पर भी ब्राज़ील और यूरोप जैसी सूरत हाल आ सकती है। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। अब जिधर से आगे पाकिस्तान जाएगा, अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अब हमारी पूरा जो चैलेंज वो ये है कि अब से लेके जुलाई के आखिर तक हम कोशिश करें कि जब भी हम कारोबार कर रहे हैं, मजबूरी है, लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आप आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs भी अमल नहीं करते। तो मैं आज सबको आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की, हम सब की जिंदगी, उन लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर हमने एहतियात ना की, खुदा ना खास्ता हमने एहतियात ना की, SOPs पे ना चले, तो हमारे भी इस तरह का बुरा वक्त आ सकता है, जिस तरह आज ब्राज़ील में है और जिस तरह यूरोप में आया था, जिस तरह अमेरिका में। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म गुज़श्ता समात पर ईद से पहले जारी किया था, जिसके बाद मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स खोल दी गई थी। आज अज खुद नोटिस पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा बुनियादी हक है। मजीद कहा कि मौजूदा हालात में लोगों की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। हम भी कोरोना वायरस की हिद्दत को महसूस कर रहे हैं। कौमी सतह पर भी कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए, जिसका इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती? चीन ने वबा से निमटने के लिए फौरी कवानीन बनाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कोरोना वायरस किसी सूबे में तफरीक नहीं करता और लोगों को मार रहा है। विफाकी हुकूमत को इस मामले पर लीड करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सूबों की जानिब से कानून साजी की गई है। विफाकी हुकूमत को कानून साजी की तजावीज़ देंगे। कोरोना अज खुद नोटिस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने टिड्डी दल के खात्मे और तुर्की से स्प्रे के लिए जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड तलब किया है। कोरोना का फैलाव तेज़ हो गया, हर खास व आम निशाने पर है। साबिक़ वफाकी वज़ीर, साबिक़ वज़ीर आज़म और अदाकारों समेत आम शख्सियात कोरोना में मुब्तला है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना से मुतासर हो गए। दोनों सियासी रहनुमा 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन में चले गए। बलूचिस्तान के साबिक़ सूबाई वज़ीर सरदार दुर मोहम्मद नासिर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। सरदार दुर मोहम्मद नासिर अलालत के बाद कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ कोरोना से मुतासर होने के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 24 घंटों में जो अहम केसेस सामने आए हैं, उनमें रुकने कौमी असम्बली जयप्रकाश, पंजाब के वज़ीर बराए इंसानी हुकूक व अक़लियती अमूर एजाज आलम भी शामिल हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म और अदाकारों समेत आम शख्सियात में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है। यहाँ पर आपको बताएंगे, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजारत बहरी अमूर को वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया है। सदर अलवी ने कहा कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अहम होगा। सदर आरिफ अलवी के वजारत बहरी अमूर आमद पर विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने इस्तकबाल किया। विफाकी वज़ीर बहरी अमूर में अली ज़ैदी ने वजारत की कारकर्दगी के बारे में सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। वजारत बहरी अमूर की वेबसाइट के इजरा की तकरीब से खिताब के दौरान सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सरकारी दफातर में आसान रसाई यकीनी बनाने के लिए इन ज़राए को बरूकार लाया जाए और दुनिया पेपरलेस निज़ाम को अपना चुकी है। पाकिस्तान में ऑफिस सिस्टम पर अमल दरामद की ज़रूरत है।
लियारी में इमारत गिरने का वाक़या पेश आया। इमारत के मलबे से मजीद एक और शख्स की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। जी बिल्कुल, लियारी लियाकत कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ गिरने वाली इमारत को मलबे को हटाने का अमल अभी भी जारी है। इसके अलावा अब तक इस मलबे से तकरीबन 3 ख़वातीन और 3 मर्दों की मैयतों को निकाला जा चुका है, जबकि 10 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैं अपने साथी कैमरामैन सरवर को कहूँगा कि मनाजिर दिखाएँ कि ये वो गली है जहाँ पर अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी के जवान, इंजीनियरिंग कोर के जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि रेंजर्स और पुलिस भी इस वक्त एरिया को कॉर्डन ऑफ किए हुए है और यहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। जितने भी इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद जो कि मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल रख रहे हैं कि क्योंकि ज़ख्मी अफराद भी अंदर मौजूद हैं तो हम उनको बहुत ही आहिस्तगी से और बहुत ख्याल से, ताकि किसी को नुकसान ना पहुँच सके, बहुत ही एहतियात से इस वक्त मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जो हमारी बात हुई है तो उसके तर्जुमान डायरेक्टर अली मेहदी का कहना था कि तकरीबन शहर में 422 से इमारतों को डेंजरस बिल्डिंग करार दिया गया है और ये इमारत को भी 3 माह कबल यहाँ पे इसको डेंजरस बिल्डिंग करार दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, और लियारी में मुकम्मल 100 से ज़ायद ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पे डेंजरस बिल्डिंग करार दे दिया गया है। इसके अलावा HPCA का अमला भी यहाँ पे मुआयना करके गया था, अभी तक उसकी हतमी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आइंदा माली साल का बजट IMF की सिफारिशात की रोशनी में बनेगा। इस वक्त IMF की शराइत ना मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। विफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, टैक्स आमदन बढ़ाने शराइत में शामिल होंगी। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा के अहदाफ IMF की सिफारिशात के मुताबिक मुकर्रर किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बजट अहदाफ का दूसरी सबाई में जायजा लेकर दोबारा IMF से रुजू किया जाएगा। बजट अहदाफ का इन्हसार कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर होगा। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास, ताज रहनुमा कासिम तेली, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में मुख्तलिफ बजट तजावीज़ का जायजा लिया गया। एलामी के मुताबिक हुकूमत आइंदा बजट में टैक्सेस में कमी करेगी, कारोबारी बरादरी को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए इकदाम करे। कारोबारी बरादरी का ये कहना है FBR कारोबारी बरादरी के टैक्स रिफंड्स जारी करे। ये मुतालबात सामने रखे गए। बजट में कारोबारी बरादरी के लिए सहूलियात और आसानियाँ पैदा की जाएँ, कारोबारी बरादरी की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाए। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने यह कहा। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी के बावजूद हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। एक पेट्रोल की किल्लत ने हर जगह अवाम के हुजूम लगा दिए हैं। वज़ीर आज़म प्राइवेट कंपनीज को तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को देने की तलकीन कर रहे हैं, खुद अमल नहीं कर रहे। तेल की कीमतों में तारीखी कमी का फायदा गैस की कीमतों में कमी करके अवाम को मुंतकिल क्यों नहीं किया गया? डॉलर, मईशत, गैस के शोबे वाली संगीन गलती पेट्रोलियम के शोबे के साथ भी दोहराई जा रही है। पेट्रोल की किल्लत से टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाइयों पर मनफी असर पड़ेगा। और अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने ऐवान सदर में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से ऐवान सदर में मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। सिंथिया रिची ने अपने बयान में कहा कि उनकी यूसुफ रज़ा गिलानी से पहली मुलाकात ऐवान सदर में ही हुई थी। ये तस्वीर ऐवान सदर के ड्रेसिंग रूम की है और उम्मीद है कि तहकीकाती इदारे ऐवान सदर में मेरी आमद के रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने मखदूम शहाबुद्दीन से मुलाकातों की तस्वीर भी शेयर की हैं। सिंथिया रिची के मुताबिक ये दोनों तस्वीर 2010 और 2011 में मखदूम शहाब से मुलाकातों की हैं। मखदूम शहाब से पहली मुलाकात NGO की सरबरा फरहाना सवाती ने कराई थी। सिंथिया रिची ने सेनेटर रहमान मलिक को झूठ पकड़ने वाली मशीन पर बयान देने का चैलेंज भी दे दिया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर पुलिस को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के बावजूद पुलिस की जानिब से कोई पेश न होने पर अदालत ने इजहार बरहमी किया।
जियो न्यूज़ ने सिंथिया रिची के पासपोर्ट की नकल और पाकिस्तान आने का सफरी रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सिंथिया रिची पाकिस्तान में पहली बार 9 नवंबर 2009 को आई और सिर्फ 3 दिन कयाम के बाद 12 नवंबर को कराची ही से वापस रवाना हो गई। सिंथिया 2 मुख्तलिफ पासपोर्ट्स पर 52 दफा पाकिस्तान आई। कोरोना के असरात बड़े पैमाने पर और लंबे अरसे के लिए हैं। लॉकडाउन तक गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी, स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक वबा से मुआशी सरगर्मियों का दायरा कार महदूद हुआ है। वबा के सदेबाब के इकदाम का दौरानिया मईशत पर मनफी असरात बढ़ाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुशावरत का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वो पहले भी एक थे और आइंदा भी एक ही रहेंगे। लाहौर से ये रिपोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के अपने साहबजादे MNA मोनस इलाही के हमरा वज़ीर आला ऑफिस आमद। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर आला ने असम्बली की कार्रवाई बतरीक़ एहसन और गुस्ताखाना किताबों पर पाबंदी के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप हर आने वाले वक्त में मजबूत से मजबूत तर होगी। मुस्लिम लीग का इत्तेहादी है, साथ लेकर चलेंगे। गलत फहमियाँ पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि पंजाब असम्बली का कानून साजी के हवाले से रिकॉर्ड दूसरे सूबों से बेहतर है। अपोजिशन के पास फलाह आमा या कोरोना से निमटने का कोई एजेंडा नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही का इस मौके पर कहना था कि तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ रहेंगे। उनका इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। उस्मान बुज़दार के अच्छे कामों को सराहते हैं। उनकी पूरी सपोर्ट वज़ीर आला के साथ है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने प्रोफेसर वारिस मीर पर इल्ज़ामात लगाने पर सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फयाजुल हसन चौहान नोटिस मिलने के 14 दिन में अपने बयान पर माफ़ी मांगे या 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की जानिब से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि फयाजुल हसन चौहान ने वारिस मीर पर तहरीरों में भारत, मुक्ति बाहनीर, रियासत मुखालिफ दुश्मनों को हिमायत का लग़्व इल्ज़ाम लगाया। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि झूठे इल्ज़ामात का मकसद वारिस मीर के ख़ानदान और हामिद मीर की साख को नुकसान पहुँचाना था। वारिस मीर ने कभी बांग्लादेश की तख्लीक की हिमायत नहीं की। वारिस मीर की ज़िंदगी सच, इंसाफ, जमहूरी उसूलों, आज़ादी इज़हार राय की जद्दोजहद में गुजरी। नोटिस में कहा गया है कि फयाजुल हसन चौहान ने माफ़ी ना मांगी तो उनके खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दायर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने पंजाब काबीना के एक वज़ीर की जानिब से प्रोफेसर वारिस मीर को गद्दार करार देने की मज़म्मत की है। फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि इस तरह की बात करने वाला आदमी या तो जाहिल हो सकता है या तारीख से नाबलद। फवाद चौधरी ने कहा कि प्रोफेसर वारिस मीर की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव रियासत बनाने के लिए और औरतों के हुकूक के लिए जद्दोजहद नाकाबिले फरामोश है और वो मुल्क की तारीख का एक बड़ा किरदार है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और कई इलाकों में जालाबारी हुई। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में ज़हरी वादी नीलम, चिनारी, चिकोटी, हटियां बाला, गड़ी दुपट्टा, दीरकोट और बाग के मुख्तलिफ इलाकों में भी सरे शाम बारिश की वजह से मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। तूफानी बारिश का सिलसिला एकदम से हुआ और दिन के वक्त अंधेरा हो गया और रात का सा समा पैदा हो गया। तूफानी बारिश, जालाबारी और शदीद हवाओं के साथ जब बारिश का सिलसिला हुआ तो जल थल एक हो गया और घंटे के अंदर अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नदी नालों में एकदम से तुग़यानी आ गई।